अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग मिशन। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं सोप की रेसिपी, यानी फेस सोप है। आप इसे ट्राई करें, बहुत अच्छा बनेगा। आप लोग फेस वॉश यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप ये सोप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसके कितने अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। आपकी स्किन को क्लियर करेगा, फेयरनेस लेके आएगा, आपकी रिंकल्स की प्रॉब्लम को दूर करेगा। ये जो एक्नी हो जाती है लोगों की, वो एक्नी को दूर करेगा। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस सोप को, आप इसे बनाएं। बहुत आसान है इसको बनाना। इसके लिए आपको चाहिए एक कोई सा भी अच्छा सोप ले लीजिए, किसी अच्छे ब्रांड का सोप लें और उसके बाद उसे किसी भी कद्दूकस से, ग्रेटर से आप ग्रेट कर लीजिए बारीक बारीक, बिल्कुल जो उसकी बारीक वाली जाली है। ये देखिए, इससे मैंने जो है इसे बिल्कुल बारीक जो है वो कद्दूकस कर लिया है। इस तरह से देखिए सूप आ गया मेरे सामने। अब आपने इसको क्या करना है कि इसमें जो जो आपने इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या जाएगा। इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपने लेनी है 2 टेबल स्पून आपने ग्लिसरीन ले लेनी है और इस तरह आपने उसे इसमें डाल देना है। इसके बाद ये मैंने किन्नू के छिलकों का उन्हें सुखा के उसका पाउडर बनाया है, वो मैंने इसमें डाल दिया तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके बाद 1 टेबल स्पून ही ऑलिव ऑयल, यानी कि जैतून का तेल, वो आप इसमें डाल दें। आपने डालना है लेमन जूस, वो भी तकरीबन 1 टेबल स्पून ही आप इसमें डाल दें। और रोज़ वाटर आपने इसमें डालना है। तो देखिए, हल्दी बिल्कुल 1 पिंच जो है वो आप इसमें डाल दें। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो इसका है मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर बनाने की रेसिपी मैं आपको चैनल पे दे चुकी हूँ, इसमें लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूँगी। मोरिंगा पाउडर 1 टेबल स्पून आपने इसमें डाल देना है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए, मैंने इस तरह से इन सबको मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसे चूल्हे पे पकाएंगे। आप डबल बॉयलर पे भी इसे पका सकते हैं, लेकिन मैंने इसे डायरेक्ट बहुत हल्की आंच पे इसे पकाया है। इसके लिए मैंने इसको चूल्हे के बिल्कुल ऊपर नहीं रखा, थोड़ा सा उसे दूर, पैन को पकड़ के थोड़ा सा मैंने दूर रखा है ताकि बहुत तेज़ आंच इस पे नहीं लगे। हमें बहुत स्लो सी आंच चाहिए इसके लिए, जिस पे ये मेल्ट हो सके। अगर आप तेज़ आंच रखेंगे तो ये जल भी सकता है। इसका चमचा मुसलसल हिलाते रहें। देखें, अब ये मेल्ट होना शुरू हो गया है। जब आप देखें कि बिल्कुल बारीक, बिल्कुल लिक्विड कंडीशन में आ गया है, देखिए मैं इसे हिला रही हूँ मुसलसल और मैंने चूल्हे से इसे थोड़ा सा दूर रखा हुआ है। ऐसे इसे मुसलसल हिलाते रहें और फिर आप देखेंगे एक कंडीशन में बिल्कुल जो है मेल्ट हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। देखिए, इस तरह से ये बिल्कुल पिघल चुका है। थोड़ा टाइम लगेगा, तकरीबन 5 से 10 मिनट में पूरा आपका सोप जो है वो मेल्ट हो जाएगा। तमाम जो चीज़ें इसमें डाली हैं अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। इसके बाद आप कोई भी स्टील की मोल्ड, प्याली वगैरह लेके इसमें इसे जमने के लिए रख दें, ठंडा हो जाए। और जब आप ठंडा हो जाएगा तो आप ये इजीली जो है वो बाहर निकल जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा सा आपका सोप बना है और इसके अमेजिंग रिज़ल्ट्स होंगे। आप इसे यूज़ करें, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इसके कितने फ़ायदे हैं। आप जो भी फेस वॉश वगैरह यूज़ करती हैं, आप उसे भूल जाएंगी इसके इस्तेमाल करने के बाद। आपकी स्किन ब्राइट होगी, ग्लो करेगी आपकी स्किन। अभी मोरिंगा के फ़ायदे तो आपको मालूम ही है कि मोरिंगा कितना बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।